राधे राधे सबको। आज आप लोगों की वैरायटी याद करने की ट्रिक का पार्ट 2 है। इससे पहले एक पार्ट लाए थे जिसका नाम था क्राइजेंथेमम की वैरायटी याद करने का। ना देखा हो तुरंत जाके उसको देखो, ताकि तुमको क्राइजेंथेमम की वैरायटी भी सबको याद हो जाए। अब देखो, गुलाब की आज 51 वैरायटियाँ कतई दिमाग में तुम्हारे फिट हो जाएंगी। अब कहोगे अरे यार वाजपेयी कैसी बात करते हो, मतलब 5 वैरायटी याद नहीं होती, तुम यहाँ 51 वैरायटी याद कराने की बात कर रहे हो। अब हम बोल रहे हैं ये सही है, तो बिल्कुल सही है। आप लोगों को 51 वैरायटी बिल्कुल सिस्टमेटिक फॉर्म में याद हो जाएंगी। कौन सी हाइब्रिड की वैरायटी है, कौन सी लाल वाली वैरायटी है, कौन सी पीली रोज की वैरायटी है, कौन सी वाइट, कौन सी स्केंटेड वैरायटी है, कौन सी एग्जीबिशन वाली वैरायटी है, IRI वाली वैरायटी है, सब एक सिस्टमेटिक फॉर्म में। कौन सी म्यूटेंट वैरायटी है, ये सब आपको याद हो जाएंगी। वीडियो पूरा देखना और फिर उसके बाद बताना। इसके अलावा अगर नहीं भी किसी को याद होता है तो 2 या 3 बार इस वीडियो को देख लेना, पूरी की पूरी जाओ दिमाग के अंदर सिस्टमेटिक फॉर्म में फिट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, बिल्कुल कान में ईयरफोन लगा लो, बिल्कुल डाल लिए, वेरी गुड। देखो, पहले तो क्लासेस ऑफ रोज़ की बात कर लेते हैं। क्लासेस की आप रोज़ की अगर बात करेंगे तो पहला जो क्लास होता है जिसका नाम है हाइब्रिड टी रोज। हाइब्रिड टी रोज जो है रोज़ का एक टाइप है। इसका विकास जो हुआ था वो हाइब्रिड परपेचुअल और चाइना टी रोज से हुआ था। ठीक है, हाइब्रिड परपेचुअल और चाइना टी रोज से हुआ था। इसकी जो पहली वैरायटी विकसित हुई थी जिसका नाम था ला फ्रेंस। ठीक है, ला फ्रेंस। और डेवलप किसने किया था? गलट ने किया था 1867 में, 1867 में। ठीक, ये तो हो गई जनरल बात। अब आगे बढ़ो। अब टाइप में बात करते हैं तो पहला टाइप है पिंक कलर की वैरायटी। रोज की इंपॉर्टेंट पिंक कलर की वैरायटी कौन कौन सी हैं? अब तुम जरा बताओ, सोचो दिमाग में कि पिंक कलर किनका फेवरेट होता है? ज़्यादातर लड़कियों का फेवरेट होता है। ठीक, तो ऐसी ही हमारी एक लड़की थी जिनका नाम था फोनिया। सोनिया नाम की लड़की थी, उसका पिंक कलर फेवरेट था। अब फोनिया ने एक कोई कंपटीशन हो रहा था, उसमें पार्टिसिपेट किया और तुक्के से या मेहनत से फर्स्ट प्राइज़ जीत लिया। ठीक, फर्स्ट प्राइज़ जीतने के बाद उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कॉन्फिडेंस आ गया। अब कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़का ही हो, अगर वो फर्स्ट प्राइज़ किसी कंपटीशन में जीत लेगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो पिंक कलर की वैरायटी किसकी है? फेवरेट कलर किसका है? सोनिया का। क्या जीता? फर्स्ट प्राइज़ जीता। ठीक है, क्या आया? कॉन्फिडेंस आया। क्लियर, आगे बढ़ो। ठीक, दूसरा टाइप है येलो। अभी और भी आगे इंटरेस्टिंग आएगा, देखते रही ना। दूसरा है येलो टाइप। येलो टाइप। अब पीला क्या होता है? पीला होता है सोना। ठीक, गोल्डन, गोल्ड। अब किसी को अगर जाइंट बहुत ज़्यादा मात्रा में सोना दे दो, है ना, तो वो कैसा आदमी हो जाए? तो उसका रहन जीवन स्तर कैसा हो जाएगा? बिल्कुल राजा के समान हो जाएगा, है ना, राजा के समान हो जाएगा। और उसकी जो लाइफ है, उसकी लाइफ में बसंत आ जाएगी। एक ऐसा मौसम आ जाएगा बिल्कुल बसंत जैसा, खुशियाँ ही खुशियाँ। तो देखो, येलो कलर की वैरायटी कौन से है? गोल्डन जाइंट। ठीक, सोना बहुत ज़्यादा मात्रा में। जीवन स्तर कैसा? किंग रैंसम। रहन सहन कैसा? किंग जैसा। ठीक, जीवन में क्या आ जाएगा? बसंत आ जाएगी। क्लियर, फिर से देख लेना, ना हो क्लियर आगे बढ़ो। रेड कलर की वैरायटी। अब रेड कलर की वैरायटी सुनो। अब रेड कलर की वैरायटी जो है वो रेड रोज किसको देते हो? निब्बा निब्बी की फार्म में अगर बोला जाए तो ये समवन स्पेशल को दिया जाता है रेड रोस्ट, है ना। रेड रोज जो है समवन स्पेशल के लिए होता है। अब भैया निब्बी ने अगर निब्बे को या किसी भी ने किसी को रेड रोज अगर दिया तो उसकी जो है चेहरे पर ग्लोरी आ जाएगी, हल्की सी चमक आ जाएगी, है ना, चमकने लगेगा चेहरा। और चेहरे में जो चमक आ जाएगी हंसी से, मतलब पूरा चेहरा जो है हैप्पीनेस हैप्पीनेस हो जाएगा। तो क्या है? क्रिम्सन ग्लोरी, मतलब चमक आ गई चेहरे पर बिल्कुल। क्रीम जैसे क्रीम लगाने का चमक आ जाती है, ऐसे रोज़ मिलने के बाद बिल्कुल चेहरा चमकने लगा। ओह ओह, अब बिल्कुल अब चमक आ जाएगी तो कैसा? हंसी आएगी, हैप्पीनेस हो जाएगा, खुशी का माहौल बन जाएगा, है ना। तो बिल्कुल हैप्पीनेस और क्रिम्सन ग्लोरी। नेक्स्ट आगे आ जाओ, वाइट कलर की वैरायटी। वाइट, थोड़ा दिमाग वहाँ से हटाओ। वाइट मतलब सफ़ेद। सफ़ेद मतलब सफ़ेद क्या होता है ना? सफ़ेद होता है जब बिल्कुल जून की गर्मी पड़ती है ना। जब राजस्थान कहीं साइड में जाओ तो जून की गर्मी में राजस्थान की साइड में वो चांदी वगैरह ज़्यादा पाई जाती है मिट्टी में। वहाँ जाओगे जून की गर्मी, खड़े होकर देखोगे तो
बीच बीच में सफ़ेद सफ़ेद कलर की चमकदार चीज़ें दिखाई देंगी। दिमाग में बस सुन लेना, खाली ज़्यादा जी के मत जाना। तो सफ़ेद कलर की चीज़ें दिखाई देंगी तो क्या होगी, चांदी होगी। चांदी कैसी होती है, सफ़ेद होती है। इसके अलावा और क्या सफ़ेद होता है, मतलब जून की प्राइड, जून की गर्मियाँ बिल्कुल अपने प्राइड पे होंगी, बिल्कुल अपने चरम पे होंगी, तब तब सफ़ेद चीज़ें आएगी। दूसरा क्या है, तुषार। तुषार मतलब जब जो ओस वगैरह गिरती है, एक इसकी फार्म बर्फ़ भी होती है ना। अब बर्फ़ कैसी होती है, सफ़ेद होती है। तो कहते कुछ भी याद रखो, दिमाग में याद रखना, तुषार और जून प्राइड, वाइट कलर की वैरायटी। ठीक, आगे बढ़ो। फिर है कलर ब्लेंड। ओफो, अंधा अंधा कलर ब्लेंड। तो कलर ब्लेंड क्या होता है, केयरलेस लव, मतलब हद से ज़्यादा जब आदमी किसी से प्यार नहीं करता है ना, कोई सामने वाला बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा, केयर नहीं कर रहा, फिर भी पीछे पड़े, है ना, तो क्या हो गया, तो ऐसे प्यार को क्या बोलते हैं, अंधा प्यार, केयरलेस लव। ठीक, तो अब अंधा प्यार आदमी कब करता है, ठीक, जब उसके अगर कोई किफ कर ले, बिल्कुल फायर की आग की तरीके से, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जो मैच्योर होंगे वो समझते होंगे। ठीक, हालांकि ये फिर फंडा याद कराने की बात है, ज़्यादा दिमाग में लगाना। तो जो किफ ऑफ फायर किया जाता है, तो किस कंडीशन में किस ऑफ फायर किया जाता है, काफ़ी तेज़ी मात्रा में किस किया जाता है, जब प्यार कैसा होता है, अंधा होता है। ठीक, कलर ब्लेंड होता है। ठीक, और ऐसे प्यार की ज़्यादा कोई कदर नहीं करता, यानी केयरलेस लव होता है। किस ऑफ फायर, केयरलेस लव क्या है, कलर ब्लेंड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आगे बढ़ते जाओ, याद होता जाएगा। अब एग्जीबिशन वैरायटी। एग्जीबिशन मतलब कहीं आपने एग्जीबिशन लगा दिया, लोग देखने आ रहे हैं ना, तो अब तुम जरा बताओ, तुम क्या कौन कौन सी चीज़ें देखना चाहते हो। ठीक, एग्जीबिशन वैरायटी की बात करें, वैरायटीज़ होना चाहिए, ठीक है, वैरायटी लग गया है। तो एग्जीबिशन वैरायटी की बात करें तो हम लोग एग्जीबिशन किस किस चीज़ का देखने जाते हैं, या देखने लायक चीज़ कौन कौन सी है। पहला है एफिल टावर। एफिल टावर आदमी देखने जाता है ना, एफिल टावर देखने जाते हैं, एग्जीबिशन मतलब देखना। ठीक, कनेक्ट हो गया। दूसरा सुनो, गार्डन पार्टी। कोई अगर पार्टी गार्डन में हो रही है, गार्डन मतलब खुले में हो रही है, तो आदमी उसको देखेगा ही, है ना, आराम से देखेगा। ठीक, तो खुले में पार्टी करोगे तो हर इंसान देखेगा, तो देखना मतलब एग्जीबिशन। फिर से आ जाओ, मिस चीफ। अच्छा, कोई अगर समारोह हो रहा है, उसमें जो मिस चीफ है, जो एक चीफ बंदा है, मुख्य आदमी है, उसको हर आदमी देखेगा। क्या ये आदमी मुख्य, दूल्हा दुल्हन, वो शादी अगर हो रही है तो दूल्हे को जो है, दुल्हन को हर इंसान देखता है। तो क्या हो गया, मिस चीफ हो गया वहाँ का। ठीक, तो क्या है, ये हर इंसान देखता है, देखना मतलब एग्जीबिशन, तो मिस चीफ। आगे आ जाओ। अच्छा, एक राजकुमारी थी, देखो फिर से सोनिया जी आ गई। राजकुमारी थी जिनका नाम था, राजकुमार जो थे, चलो राजकुमारी याद कर लेना, राजकुमारी जो थी जिनका नाम था सोनिया। ठीक, अब ये सोनिया, और इसके अलावा एक सो गर्ल, ये आपके सो गर्ल मतलब क्या होता है, पहले सो गर्ल समझो। सो गर्ल क्या होता है, सो मतलब दिखाना, गर्ल मतलब लड़कियाँ, लड़कियाँ दिखावट दिखाती हैं, है ना, अब मेकअप वेकअप करके अपने अपने ब्यूटी को दिखा रही हैं। ठीक, तो क्या है, वो एग्जीबिशन टाइप का, लोग उनको देखते हैं। ठीक, आगे आ जाओ। अब उस लड़की का नाम क्या, जो दिखाती है, सब नहीं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, उसका नाम है सोनिया। ठीक, जो आराम से अपने जो है चेहरे पर वो क्या बोलते हैं, फाउंडेशन लगा लेती है। सो गर्ल हो गया, सीना हो गया। ठीक, फर्स्ट प्राइज, कोई अगर फर्स्ट प्राइज जीत लेता है वो सबको दिखाता है। ठीक, ये भैया फर्स्ट प्राइज जीते, ये आप भी देखो, देखो फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज दिखाता है। ठीक है, हर जगह उसका एग्जीबिशन करता है। और राजकुमार, अब जो किसी राज्य का राजकुमार होता है, जब वो यात्रा पे निकलता है, तब जो है लोग उसको देखने आते हैं कि ये इस राज्य का राजकुमार है। ठीक है, तो याद हो गई एग्जीबिशन वैरायटी कौन कौन सी हैं, क्या क्या देखने जाते हो, एफिल टावर देखते हो, है ना, गार्डन पार्टी देखते हो, जो मिस चीफ होगा उसको भी लोग देखेंगे, है ना, सोनिया जो थी वो भी मेकअप करके लोगों को दिखा दी थी, भैया चेहरा देखो उसका। ठीक है, सो गर्ल, उसका नाम सो गर्ल था, लोग उसको सो गर्ल बोलते हैं, बहुत दिखावटी है, बहुत दिखावा करती है ना। आगे आ जाओ, फर्स्ट प्राइज, सब फर्स्ट प्राइज जीतोगे, सबको दिखाओगे। ठीक, आगे आ जाओ, राजकुमार। राजकुमार जो होगा उसको सब देखेंगे। एग्जीबिशन वैरायटी याद हो गई, इसको 2-3 बार देख लेना, बिल्कुल याद हो जाएगा, हम बता रहे हैं तुमको। आगे आओ, स्केंटेड वैरायटी, यानी महकने वाली। अच्छा, महकता क्या है। ठीक, महकने से पहले तो क्लियर है, पूसा सुगंधा, नाम से ही क्लियर है, सुगंधा मतलब सुगंध आती है, सुगंध महकने वाली बात हो गई। ठीक, क्लियर हो गई, यहाँ से हटाओ। और सुनो, दी डॉक्टर, जो डॉक्टर लोग होते हैं उनके पास से महक आती रहती है, और दवाइयों की महक आती रहती है। किसी डॉक्टर के पास जाओगे
उसके बाद दवाइयों की महक आती रहेगी। हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ डॉक्टर लोग होंगे, वहाँ दवाइयों की महक आती रहती है, मतलब एक महक आती रहती है, सुगंध आती रहती है, ठीक है। तो ये भी महकने वाली वैरायटी हो गई दी डॉक्टर, ठीक। ब्लू मून, ब्लू मून मतलब नीला चंद्रमा, ठीक है। ब्लू मून एक ब्रांड आता है किसका, इस बॉडी स्प्रे का, ठीक। ना जानते हो देख लेना, है ना, बॉडी स्प्रे का। तो वो भी क्या कैसा है, महकता है, ठीक है। और एक है सेवंथ हेवन, सेवंथ हेवन मतलब सातवें आसमान पर समझो, स्वर्ग में। जब आदमी स्वर्ग में चला जाता है तो वहाँ एक हल्की हल्की भीमी सी खुशबू आती रहती है ना। तो वो खुशबू जो है वो भी सुगंधी होती है, ठीक है। तो ये चारों वैरायटी कैसी हो गई, स्केंटेड वैरायटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है स्केंटेड की है। अब फिर से सुनो कौन कौन सी हैं। पहला सुगंधा, पूसा सुगंधा नाम से क्लियर। दूसरी डॉक्टरों के पास आती है हल्की सी महक, दी डॉक्टर, ठीक। ब्लू मून स्प्रेयर है, महकेगा ही। आगे जाओ, सेवंथ हेवन, सातवां स्वर्ग जो है, स्वर्ग मतलब जहाँ स्वर्ग लग जाएगा वहाँ तो हल्की हल्की सी महक आएगी, हल्की हल्की खुशबू आएगी, ठीक है। और गुलाब खुशबू के लिए यूज होता है। आगे जाओ, कट फ्लावर, बड़ा ध्यान से सुनना भैया, सुनना बहुत ध्यान से, जितना ध्यान से सुनोगे उतना अच्छे से याद हो जाएगा, उतना वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देखना। कट फ्लावर, अच्छा इसको कैसे याद करोगे, रुको। कट फ्लावर, देखो एक फिल्म थी जिसका नाम था रक्तगंधा, रक्तगंधा फिल्म थी। पहले फिल्म ऐसी बनती थी क्रांति, जीने नहीं दूंगा, तो ऐसे फिल्म थी रक्तगंधा, जिसके हीरो थे अर्जुन कपूर, ठीक। तो सुपरस्टार अर्जुन कपूर जो थे वो अपनी मर्सिडीज में बैठ के रक्तगंधा मूवी को करने के लिए आए, है ना। रक्तगंधा मूवी को करने के लिए सुपरस्टार अर्जुन कपूर आए, ठीक, अपनी मर्सिडीज में बैठ के। वहीं जो उनकी हीरोइन थी जिनका नाम था सोनिया, सोनिया बहुत आ रहा है याद रखना, है ना। सोनिया जो थी वो उनसे क्या कर बैठी, प्यार कर बैठी। अब प्यार भी ऐसा कर बैठी कि सोच रही थी कि अगर इनके नाम का हम सिंदूर लगा दें तो मेरी पूरी की पूरी लाइफ हैप्पीनेस में गुजर जाएगी, मतलब हंसते हंसते गुजर जाएगी। गया ही गलती कर दी। तो रक्तगंधा मूवी करने आए थे अर्जुन कपूर, उनकी मर्सिडीज, वो मर्सिडीज में बैठ के आए थे, सुपरस्टार थे, उनके उससे प्यार करने लगी कौन, सोनिया, ठीक है। और सोच लिया कि इनके नाम का अगर हम सिंदूर लगा दें तो मेरी लाइफ हैप्पीनेस में गुजर जाएगी। यही गलती कर दी। कुछ दिन चला, बाद में अर्जुन कपूर उनका काट के चले गए। तो भैया क्या हो गया, उनका कट गया। कट गया मतलब कट फ्लावर, ठीक। कट फ्लावर की वैरायटियाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, रक्तगंधा मूवी करने आए थे, सुपरस्टार उनका नाम, सुपरस्टार जो थे जिनका नाम था अर्जुन कपूर, मर्सिडीज में आए थे, ठीक है। सोनिया जो थी उनसे प्यार करने लगी, और उनकी गलती क्या थी, उन्होंने सोच लिया कि इनके नाम का अगर सिंदूर हम लगा दें तो हमारी लाइफ जो है वो हैप्पीनेस में गुजर जाएगी। बिल्कुल सही, याद हो गई होगी। बढ़ते जाइए, कुछ बची हैं वैरायटियाँ। अब आओ म्यूटेंट वैरायटी में। म्यूटेंट वैरायटी की बात अगर करते हैं तो पहली इंग्लिश वैरायटी, दूसरी इंडियन वैरायटी, ठीक है। इंग्लिश वैरायटी तो आप लोगों को ऐसे याद हो जाएंगी। देखो हम लोगों को स्वतंत्रता किससे मिली, इंडिपेंडेंस किससे मिली, अंग्रेज़ों से मिली। अंग्रेज मतलब इंग्लिश लोगों से, है ना। और ऐसे मिली नहीं, जब हम लोगों को हीट वेव लानी पड़ी, जब सबका खून खौला, गर्म क्रांति टाइप की आई, तभी मिली। तो इंडिपेंडेंस और हीट वेव, ठीक, दोनों कैसी वैरायटी है, म्यूटेंट वैरायटी। म्यूटेंट मतलब सडन हाइटेबल चेंज हो जाता है, एकदम से जब चेंज होता है। जब एकदम से 1857 क्रांति हुई तो थोड़ा दबाव पड़ा, फिर एकदम से विश्व युद्ध हुआ जब 2 वाला, तो उन पर बहुत दबाव पड़ रहा था। तो एकदम से जो काम हुए उनसे आज़ादी मिली है हमको, है ना। तो ये इंडिपेंडेंस कैसे मिली, हीट वेव से, ठीक। दोनों म्यूटेंट वैरायटी हैं और कैसी हैं, इंग्लिश वैरायटी हैं। आगे बढ़ जाओ, इंडियन वैरायटी की बात करते हैं। इंडियन वैरायटी की बात करेंगे तो इंडियन में आ जाओ, अभिसारिका, ठीक, रुक जाओ। अब इसको ध्यान से सुनना। म्यूटेंट ऑफ किस ऑफ फायर, जो किस ऑफ फायर था, जो अभी ऊपर बता चुके थे, है ना। किस ऑफ फायर, कलरलेस, वो केयरलेस लव, ये कैसी थी, कलर ब्लेंड थी, जाके देखना ऊपर, है ना। तो किस ऑफ फायर जो है वो किसके किया गया, अभिसारिका के ऊपर किया गया, ठीक, बिल्कुल। किस ऑफ फायर किसके ऊपर किया गया, अभिसारिका के ऊपर। और एकदम से किया गया, मतलब फायर एकदम से ही किया जाता है। एकदम से क्या, अगर कोई चीज काम किया जाए, कोई चेंजमेंट आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अभिसारिका किसका म्यूटेंट है, किस ऑफ फायर का, ठीक, क्लियर। आगे जाओ, प्रिया, प्रिया मतलब प्रिया मल्टी कलर्ड वैरायटी है। प्रिया भी म्यूटेंट वैरायटी है, एकदम से चेंज आता है, मल्टी कलर्ड, इसके बहुत से रंग हैं, प्रिया के बहुत से रूप हैं, ठीक है। आगे आओ, मदहोश,
प्रिया क्लियर, अभिसारिका क्लियर। मधोस, गुलजार को जानते हो? गुलजार की जब इंसान गज़लें सुनता है तो बिल्कुल मदहोश हो जाता है। गुलजार की गज़लें सुन के मदहोश हो जाता है इंसान। तो गुलजार से विकसित म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? मदहोश। देखो ये दोनों अभिसारिका, केस ऑफ फायर, है ना, प्रिया, मदहोश, गुलजार, ये सब गुलाब की ही वैरायटी हैं। एक तरीके से वैरायटी भी याद हो रही है और सिस्टमेटिक पोजीशन भी याद हो रही है। ठीक है, आगे जाओ। IARI से निकली वैरायटियाँ कौन कौन सी हैं? IARI से निकली वैरायटियाँ जो हैं वो हैं पूसा, अभिषेक। अब देखो IARI अगर पहुंचना है तुम थोड़ी सी एक दिमाग लगाओ। देखो एक लड़का था जिसका नाम था अभिषेक। ठीक, अभिषेक जो है वो IARI JRF की तैयारी कर रहा था और उसे IARI पहुंचना था। ठीक, लेकिन वो जो है मृणालिनी, एक लड़की थी जिसका नाम था मृणालिनी, उसके मोह जाल में फंस गया, है ना, उसके मोह जाल में फंस गया। लेकिन अभिषेक ये बात जानता था अगर उसे IARI पहुंचना है, ठीक, अगर उसे IARI पहुंचना है तब उसे मृणालिनी के मोह जाल में, मतलब मृणालिनी के ऊपर मोहित हो गया था तो उसकी मोहिनी से उसे बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। तब अभिषेक ने अपने मकाम को पाने के लिए, अपने टारगेट को पाने के लिए, मकाम को पाने के लिए, ठीक, मुकाम होता है वैसे, ठीक, उसको नीचे से कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, अपने मकाम को पाने के लिए, ठीक, जो मृणालिनी की रंजिशें थीं उससे बाहर निकलने के लिए अपने मन को मना लिया। ठीक, मतलब अभिषेक ने मृणालिनी की रंजिशों से बाहर निकलने के लिए या अपने मकाम को पाने के लिए मृणालिनी के प्रति जो उसकी मोहिनी थी उसको कम किया और उसके मोह जाल से बाहर निकला और IARI पहुंच गया। तो सीधी सी बात है, अगर आपको किसी से मोह है, IARI पहुंचना चाहते हो तो उससे बाहर निकलो। ठीक है, ठीक है, प्यार मोहब्बत धोखा है बेटा, पढ़ ले बेटा, मौका है। आगे जाओ। देखो अभिषेक, ठीक, किस पे मोहित था? मृणालिनी पे मोहित था। ठीक है, उससे अपने मुकाम को पाने के लिए मृणालिनी की रंजिशों से बाहर निकला, अपने मन को हारने दिया, उसको मनाया, ठीक है, और उसकी मोहिनी से बाहर निकला और IARI पहुंच गया। ठीक, ये सब रोज की वैरायटी है IARI की। एक दोबारा और देख लेना। फिर आ जाओ ग्रीन हाउस वैरायटियाँ, कुछ ऐसे भी याद कर लेना। ग्रीन हाउस मतलब किसी उसके अंदर बंद रहती हैं। बंद मतलब कमरे के अंदर बंद, दिमाग लगा, ये ग्रीन हाउस मत जोड़ना यार। बंद। अब देखो क्या क्या होता है उसके अंदर। हॉलीवुड मूवी के अंदर जो है काला जादू बहुत दिखाया जाता है। काला जादू, हॉलीवुड, किस, कॉन्फिट्टी, येलो रिवर। इसको इस तरीके से याद कर लेना, है ना। अब इसको अपने तरीके से फंडा बनाना। अभी इतना देर हम बता रहे हैं ना, तो इसको अपने तरीके से बनाना। और जो कोई अच्छा इसका ग्रीन हाउस का बना ले कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, इसलिए इसका हम नहीं बता रहे हैं। अब लास्ट वैरायटी सुन लो, सुचित्रा, थॉर्नलेस वैरायटी ऑफ रोज की थॉर्नलेस वैरायटी कौन सी है? सुचित्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार देखिएगा, अगर ना याद हो उसके बाद हमको बताइएगा। ठीक, मेरे हिसाब से याद हो जाएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए जितने भी एग्रीकल्चर के दोस्त हैं। और भी वैरायटी के जो आपको याद नहीं होती हैं वो कमेंट में बताइएगा, हमें इसकी वैरायटी याद नहीं होती, इसकी वैरायटी याद नहीं होती। सबके लिए इस तरीके के वीडियो हम लाएंगे। ठीक है, ये काफ़ी टफ था इसलिए हम एक कहानी फॉर्म में उसको बनाया। वीडियो लंबा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैरायटी याद हो गई होगी। ना याद हो कई बार और देखना। राधे राधे।